आज हमनी के एगो नया विषय लेके बातचीत करे आ रहल बन जा। सर्वप्रथम तो हम आखिर के जितना श्रोता बाड़े सबके प्रणाम करतानी आ विषय के प्रति ध्यान आकर्षित करतानी। कहे से कि आज के विषय बा कि लोक साहित्य में, भोजपुरी लोक साहित्य में सूचना आदमी कैसे प्राप्त करत रहल आ ओकर अभिव्यक्ति आ ओकरा के कैसे पहुँचावल जात रहल आ कतना अब तक विकसित कैले बा। कहे से कि आप लोग देख रहल बानी कि भोजपुरी में एगो वो जमाना रहल जब चिड़ई कौआ से आदमी संदेश पहुँचावत रहल, सपना में भी सूचना प्राप्त करत रहल। आ एगो आजो बा कि मेहरारू कहतरी से कि एयरटेल के नंबर रही नोकिया के मोबाइल, सदगुरु हो रोज रोज तोहर से बतियाई। इतना विकसित सूचना के साधन हो गई बा। तो ऐसे हमनी के ई ध्यान जरूर देवे के बा कि अतना विकास भइल, अतना माने प्रोग्रेस भइल, तेमे ओकर केकर योगदान बा, और में का करे के चाही, और में कैसे ओकरा के हमनी के सिस्टमेटाइज ओकरा पर ध्यान देव जा। सर्वप्रथम की पहले देखी जा कि जब शुरू में आदमी भइल, जो कैसे कि लोकगीत हमरा जितना मिलल वो कुल ही लोकगीत में हमरा यह देखे के मिलल कि कई प्रकार के गीत मिलली। कहीं तो वो मिलली से कि जौन आदमी खाली प्रकृति से बात करता रहे, आप प्रकृति उनका के जवाब देती है। कहीं वो गीत मिलली से कि केहू के माध्यम से संदेश जाता, कहीं वो गीत मिलली से कि कोनो एजेंट कोनो प्रतीक से संदेश भेज जाता। तो ये तरी सब लोग तमाम भेजत रह गई, लेकिन ई पता ना चले कि आखिर में संकलन करता जितना आदमी जुटले तो गीतिया के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखले ना, कि गीतिया में फेंटात रहेला कि रूढ़ी भइल भी कुछ बुझेबे ना करे। लेकिन हमरा दिमाग से लगेला कि संकलन करता जौने मिलल तौने के बटोरत गईले। अब बटोरला के बाद ओकरा के यह काम कैले कि वो लोग जैसे के तैसे में डाल दिहले से जब ओकरा के आदमी अध्ययन करे लगेला तो गीत के कोनो सिस्टम ना मिले। लेकिन ओकरे के हम थोड़ा सा वर्गीकरण कैले बानी कि कैसे वर्गीकरण करके कि आदमी आराम से ओकरा के समझे लो। चलिए जयकांत जी भी हमारा लौकतानी, हम उनका के प्रणाम करतानी। अनिल जी भी, नवीन जी भी लौकतन, उन्हों के प्रणाम करतानी। जितेंद्र कुमार जी लौकतन, इनका के हम आशीर्वाद देतानी। तो सर्वप्रथम तो हम देखा कि पहले मनुष्य रहे का, पहले हमरा यह बुझाला कि मनुष्य प्रकृति के बिल्कुल नजदीक रहे। अगर प्रकृति आ मनुष्य में कोनो अंतर दिखाई देत रहे तो वो दिखाई में हमरा यह रहे कि अंतर कहीं दिखाई देता रहे तो ज्ञान और अज्ञान के अंतर रहे। और वो घड़ी के आदमी जो रहे नेचर के ह्यूमनाइज्ड कैले रहे। डिवाइनाइज ना, वेद में तो डिवाइनाइज्ड कैल गई बा, लेकिन नेचर के ह्यूमनाइज्ड कैल गए रहे, ओकरा के मनुष्य के रूप में मानल गई रहे। यही से मनुष्य अपना अगल बगल रहे वाला प्रकृति से भी बतियावत रहे। कहे से कि अधिकतर ही गीत जतसार में कर लक्षण मिलेला। एगो जतसार में बा कि एगो मेहरारू के पति जौन बा ओकरा के छोड़ के खाना वाना बनौलस, ओकर पति चल गए रहे बाहर। अब मेहरारू के समस्या भइल कि हम संदेश केकरा से भेजिए, तो पपीहरा से कहतिया, बैर के कांट से कहतिया, उनका के घेरा लोग बान्हा लोग। तो अब यह तरीके जौन बात हमनी के रहे, ये तरीके की कि जब ये तरीके जो भेज रहा बड़ी से संदेश, तो ओकरा के ई मानल रहे कि आपन परिवार पूरे प्रकृति के समझत रही सब।
प्रकृति के बाहर ना समझल जात रहे। हमारा दिमाग से पर्यावरण खातिर प्रकृति के हमने के अपन परिवार समझब जा तबे कर संरक्षण हो जाई, न तो कौनो चीज से संरक्षण होई ना। तो ओह में समस्या ई बा कि ओकरा के काहे लोग तो मेहरारू भेजत या खबर कैसे देखी कि जब ओकर पति जब नया अइले अब कई प्रकार के भोजन बनल बा तो ओकरा के कहतिया कि घिउआ के रियानी घिवा हई कि दूधा आवा के जाऊरी ए राम रामा बरहो बिजना घर बाड़े खवैया बिन तवाइल राम। ओंकार नाथ उपाध्याय हमारे क्लासमेट रहल बड़े, इनका के हम पहले ही से प्रणाम करते नहीं, वो आ गए बड़े। गोड़ा तो है लागिला पपीरा कि तू मोर बहिनिया हउए राम। ए पपीहाई है बेसने सावा बताई विदेशी घर आई जइहे राम। गोड़ा तो है लागिला तू बैरा कि तू मोर बहिनिया हउए राम। ए बैरा डाढ़े पाते छेकना तू रहिया विदेशिया बिलामी जइहे राम। अब आप बताएं कि बैर के काटे पपीहरा से वो अपन दुख के रहते इज्जतसार। ये इज्जतसार में कतना ओकरा से मानवीय संबंध बा प्रकृति के ई देखे जोग बा। तो ओही तरी हमरा यहाँ के प्रकृति में जितना घरी आदमी के अस्तित्व तो यह रहे वो युग में हमरा जहाँ तक समझ में आवता कि आदमी जिंदा रहे ऐसे रहे और प्रकृति के गोद में रहे, यह घरी भाव होई। वैसे बात आदमी करे नदी से, नाला से, पर्वत से, फेड़ से, माने जौन चीज मिल जा ओकरे से बतियावे और पूरी सूचना जौन प्राप्त करे अनुभव प्रधान सूचना रहे और वही से ओकर डायलॉग होखत रहे। जैसे उदाहरण ले लें कि एगो जतसार में वही में वो मेहरारू गावतिया कि अपन रिश्ता जोड़तिया कैसे प्रकृति से, तो कहतिया कि धरती तहाई मोरी माइया सूरज मोरे बाप हवे राम। ए रामा चनारा माँ हवे मोर भैया कवल हडू बबिए राम। माने रिश्ता है तरी पारिवारिक रिश्ता नेचर से रहे। इससे हमरा बुझाता कि चाहे यह कहल जा सकेला कि जब नेचर से ओकर पारिवारिक रिश्ता रहे तो सूचना भी ओकरे से लेत हुई आ ओकरे के बाँटत हुई। ये तर्क तो बैठत हमनी के सोझा। उदाहरण के लिए से को हम देखने की कजरी में बादर से संदेश भेजावत, मेघदूतम में जैसे कालिदास मेघ से भेजावत रहे तो हमार लोकगीत भी ओकरा से पीछे नहीं खे रहा।
काहे से कि खुदे कहतिया कि जई हो रे बदरिया जहाँ हो झुरवत हुई है ना। जई हो रे बदरिया जहाँ हो झुरवत हुई है ना। चकावा चकैया में देगर बहिया उमड़ी घुमड़ी करके छत छाइया। चकावा चकैया में देगर बहिया करिह कान में जा के टू सजबे उहो सोचत होई है ना। जई हो रे बदरिया जाऊ हो झुरवत होई है ना। कजरी के धुन तो ये तरी हम देखा तानी कि जब जो गीत में अपन बदरी से भी संदेश जाता। कौआ के भी आप देख ली, कौआ से भी संदेश के उल्लेख होता हमने कि यहाँ क्योंकि जब लौ कुश के जन्म होता तो सीता के करा से संदेश भेजवावतरी, तो कौआ से भेजवावतरी। कहते बड़ी कि पहले लोचनवा राजा दशरथ दूसरा के कैया रानी हो। कौआ तीसरे लोचनवा लखन देवर रामैया जानी जानसु रामैया जानी जानसु। तो कौआ से संदेश भेजाता। वही तरी कहीं कहीं देखले बानी कि मोर से भेजाला, कहीं कहीं देखल बनी कि फेड़े से अपन कह दे तारी से कहा। काहे से कि अधिकतर कथा में हम देखले बानी कि पेड़ के नीचे आदमी रहल बाड़े और पेड़वे बतावता कि फलाना के हई घटना हो गई, तार लोग जा सुतल बाड़। तो एह तरीके सूचना हमरा के यहाँ लोकगीत में आवत है, अर्थात प्रकृति से आदमी सूचना लेत रहे और प्रकृति के थ्रू ही भेजत रहे। दूसरा सूचना के केंद्र हमनी के यहाँ बनल। अब ये स्पष्ट नहीं खे कि आदमी लिखत रहे कि ना, एक कुल गीतन में स्पष्ट नहीं खे कि आदमी लिखत रहे कि ना। दूसरा कि अब समय विकास कर और आदमी अब प्रकृति के बीच में केहू न केहू आवे लागल। जैसे मान ले कि मंदिर मस्जिद आइल, भाई पंडित मुल्ला भिखारी, माने अब एजेंट आवे लगले अब प्रकृति और आदमी के बीच में। तो सूचना उन्हों के द्वारा जाए लागल। काहे से कि वो घर जब सूचना, जैसे सूचना में से भिखारी के माध्यम से जा, सन्यासी के माध्यम से जा, राही बटोही के माध्यम से जा, लेकिन पुरनके गीत में सूचना जा, लेकिन चिट्ठी जा कि ना एकर कोनो हमरा के यहाँ तर्क ना मिले। चिट्ठी बाद में आवतिया। काहे से कि वो में एगो जतसार में आवता कि एगो पत्नी एगो मेहरारू पर पति से पूछतिया कि बाट बटोहिया हो तू मोरे भैया की हमर सने सावा बिजल रे बटोहिया। ऊ कहता कि तोहारा बलमुजी के चिन्हनी ना जननी त कैसे हम कैसे खबरिया जानाई रे बटोहिया। तो फिर कह दिया कि हमारा बलमुजी के कड़ी कड़ी गोछिया, तो हमारा बलमुजी के कड़ी कड़ी गोछिया तो भावारा गूंजे रे दूनो आँखी रे विदेशिया। जतसार में गवाला। अब आप बता दिहल जाए, लेकिन ओहू घड़ी लिखला के उल्लेख नहीं खे आवत कि आदमी के लिखात रहे कि ना लिखात रहे। तब हमारा बुझाला कि ऐसे ही मौखिक जात रहे
केहू जाके बता दिहल भिखारी आइल, साधु आइल, सन्यासी आइल, माने मुँहे टू मुँहे न्यूज जात रहे, मुँह से मुँह सूचना जात रहे, लिखित रूप से सूचना ना जात रहे। अब प्रश्न उठता कि बीच में फिर कैसे आवे लागल, तो एकरा बाद जब दोनों आओ घड़ी के भाव का रहे, विचार का रहे कि विश्वास करब तबे जिंदा रह। पहला में गिरा है कि हम बानी तो बानी, लेकिन जब बीच में केहू न केहू आ गईल तो कहल कि तहरा विश्वास करे के बाद इतिहास के ज्ञाता लोग के आप देखले हो कब कि वे बहुत मार के विश्वास ना कैला खातिर फांसी के सजा तक भाई। लेकिन यही जो केहू न केहू पर विश्वास करके केहू के माध्यम से सूचना जाए लागे रहे। लेकिन अब तक जौन बा पूरे लोकगीत में एक घड़ी तक भी हमनी के लिखे के उल्लेख ना आवत था कि आदमी लिखत है, लेकिन प्रतीक के माध्यम से सूचना जाए के उल्लेख आवता। जैसे हल्दी के माध्यम से, नमक के माध्यम से, विपान के बीड़ा के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, सब के तरफ से सूचना दिया है। जैसे अबही तक बहुत लोग में हम देखले रहनी है कि हल्दी बांट दिया तो समझी कि लगन के नेवता घूम गई। हल्दी बटात वाला बनारस में एगो कजरी के परंपरा रहे, वो कजरी के जब होखे तो कजरी के ई ना आवे कि तहरा का करे के बा, वो खाली लाची या लौंग आ जा, गावे वाला जान जा कि जगो लाची आइल बा तगो मेहरारू जी हैं सो, आ जगो लौंग आइल बा तगो मर्द जी हैं सो। आय अगर वही में एगो सुपारी आ गई तो एगो जन खा जाए। जब कजरी के टीम बनारस में यही गंगा दशहरा से बने तो हमने के देखे में आवे कि यही तरी हो जा कजरी के अखाड़ा में जात रहे। तो यो पूछा कि क गो लाची, तो लौंग लाची कजरी गायकी के न्योता आवत रहे। तो पहले संगीत गावे में भी हम देख ले रही कि यही तरीके न्योता जात रहे, सब लोग के तरह न्योता जात रहे कि प्रतीक के माध्यम से। जैसे कि वो हल्दी दिए, कहीं कहीं एका दूगो में आइल बा लोक गाथा। जैसे आप लोग घोघलुआ के लोक गाथा जरूर जानते हो, जौन पवरिया पहले गावत रहे हैं। ओह में मरनी के न्योता के नमक से ढेला बांटे के उल्लेख आइल बा। लेकिन और में हम देखले बानी कि कहीं कहीं हमारा घूमत का यात्रा में कहीं कहीं आए रहे कि नमक के ढेला बटा गए। तो एगो तो तर्क बैठेला कि नमक मिले ला लो, ओहू खातिर आवत रहे। आ मरनी में चाहे जौने में जौना चीज के जरूरत पड़त है न्योता पर उहे आवत रहे, तो उमें उहो बांटे के उल्लेख आवता। और कहीं कहीं हम देखी कि धागा भेजा जन के ओहू से को सूचना मिल जा। चाहे जैसे दिन धरे में पहले ही ना होता है चिट्ठी आवे चाहे ना आवे, खाली बौखा सारी या चोटी आ गई, दिन धरा गई। लगन लिखाओ चाहे न लिखाओ, जब ई जाके ये कहा कि का होंगे दुगा आ गई तो आ गई, तो मैंने दिन धरा गई। तब ये सूचना जौन जाता है, कि हमें को सूचना के प्रतीक मानतानी कि आदमी हमनी के लोक में सूचना एहू के माध्यम से भेजत रहन और सूचना जाके उनका के बता देते रहे। काहे से कि एजा एकरा के अंग्रेजी में हमनी के कहब जा आर्बिट्रेरी फेनामेना, कि एकरा के आदमी पंचायत से तय कर लिहल कि हई प्रतीक आई तो हई सूचना ओकरा के मान लिया। उदाहरण के लिए अभी हम देखता नहीं कि रोज अखबार में फलाने के लिए सुपारी दिया गया, अर्थात उनके हत्या करने के लिए सुपारी दिया। पहले लोकगीत में आवेला कि पान के बीड़ा भी सूचना के, पान के बीड़ा धर दिया कि जे ई बीड़ा उठा ली, हमने के जाना जा कि वह काम करी। तो उहो भाई उहो होते रहे। फिर जब सूचना
डकौतियन के नाम से। डकौतिया माने जो ना के जमना के हम जानी गौवा में घूम घूम बताओ से तारा घरे हई हो, तारा घरे हई हो, तारा नयन अब का जाने का गिन से, लेकिन बताओ से में कुछ झूठ होके कुछ साँच होके। तो ये कुल जौन बा उनमें लौके कि अरे भाई तो ये तो सही बतावता। वही तरी डकौतिया भी आवस, भाटे आवस, हनियों के माध्यम से जा। तो ये सूचना के हमने यहाँ केंद्र रहे। फिर बाद यंत्र से भी सूचना बटात रहे। जैसे कोनो काम के करे के बा तो डुग्गी बजा दियात रहे, डुग्गी बाजे। युद्ध के सूचना डंका बजा के आई बा। चाहे जैसे हमने यहाँ देवी के वही नमी के रथ उठावत रहे तो डगर दियात आवत रहे। तो ई का रहे, एगो सूचना देवे के संसाधन रहे। तो इ लोक में रहे आई है। अभियो कभी का लौक जला की सूचना दिया यार। अब अभियो देखतन जे कि पहले रेलवे के हमने का आवत नहीं तो रेल के घंटी होत रहा। अभी जाइब जा तो स्कूल में हमने के क्लास लेते रही जाता घंटा बाजेला। तो ये सूचना देवे के साधन ये बहुत पुरान चल आवता। कहाँ से गाया पिंडा लोग जब पारे जात रहे तो ओहू लोग के हम देखें कि संगे संगे घंटी बाजे, पीछा से शंख बाजे। तो इसे पता लग जा कि कहीं न कहीं सूचना देवे मैंने काना चीज के बारे। तो घंटा बाजत रहे कि उ गा जे पिंडा पारे जात रहे वो बतावल चाहत रहे कि ये भैया सुना, ई पहले पता लगा कि हमार बाबू माई जौन बड़े के कर्जा नहीं खन ले ले, वो कर्जा के हमरा ये करे के बा, कर्जा के ख़त्म करे के बा। आ कर्जा ले लो तो फिर गया पिंडा परला से का हो। तो डूगी पिटवा दियात रहे, बाजा बजवा दियात रहे, गांव के घूमल जात रहे, सब देवता पितर के करके लोग जात रहे। इहो सूचना मिल जात रहे बाद यंत्र से ही। तो प्रतीक और बाद यंत्र भी हमने के यहाँ सूचना के कारण बने। लेकिन जब सूचना के असली कारण आए, फिर से हमने के गांव में सूचना जब दियात रहे तो गांव में एजेंट के द्वारा भी सूचना दियात रहे। जैसे नाव बारी कहीं के उपरोहितो अज्ञा बीजे चलावेले। जैसे रेवतीपुर गांव में हम देख ले बानी, चाहे हमारे गांव के सड़क के उत्तर जइबा तो पंडिये जी लोग न्योता देला कि फलना घरे भोज बा, फलना घरे ऊ बा, ओहू में सब हरि अज्ञा बा, घर जानवा बा, ठेकहरिये बा, कि घर चूल्हिया नेवार बा, कुल अज्ञा घूमे लगी। तो उ आदमी के माध्यम से ही जात रहे। ओकर चिट्ठी पत्री कोनो कार्ड ओड ना छपत रहे। फिर आदमी स्वप्न के माध्यम से भी सूचना पावत रहा। स्वप्न के सूचना से जैसे एगो सोहर में आवता कि सुतल में रहनियो सारावा सपनवा एक देखिला हो, राजा हरियर आम के घावा धावा से जरिया केहू रोधरेला हो, राजा का चाही बांस के कोपड़ावा से जरिया केहू रखे रोपेला हो, राजा को रीन्ही हड़िया में दहिया जो रनवा कोई लावेला हो। तो मैंने सपना के माध्यम से भी हमने के सूचना मापन जा और सपना के ट्रांसफार्म कर जाता है। कहाँ तरह की पाकल आम देखब तो लइका होखे के सपना है, चिट्ठी आइल देखब तो मर जाए के सपना है। ये कुल सूचना ओहू से आदमी मान लेते रहे। कुछ डायरेक्ट भी आवे, कुछ इनडायरेक्ट भी आवे। एगो तो सपना आवे कि एगो तो बल्कि सूचना आवे कि आके आदमी कहे दे कि फलाना मर गई है। चाहे को चिट्ठी आ जब कभी कल फाड़ के दिया फलाना मर गई। आ जब मेहररुआ रो सब तो लोग कहे कि ना ना मरल नहीं खन काग देखले रही है। अर्थात जोड़ा काग के देखल भी हमरा समाज में काग के जोड़ियाइल देखल भी हमरा समाज में पाप होत रहे। और पाप से कटे खातिर झूठ सूचना भी हमरा के यहाँ दियात रहे। तो ये हमरा के यहाँ सूचना रहे देवे के इकुल एजेंट के माध्यम से। जैसे अब से
गीत गावे के बाद तो बुलाहट के सूचना देते रहे। अच्छा नीरज जी आयल बानी प्रणाम, सूचना देवे के रहे तो बलाहट दियात रहे। लड़की एगो घूम जैसे कहाँ जाता है बचिया तो गीत गावे के बलाहट दे दे। तिलक और कथा के बलाहट नाव भी घुमाते है, घरों से आदमी घुमाते रहे। बारात चलत है ओकर सूचना आदमी के माध्यम से जा। कपड़ा धोआई पहले अलग चलते गए, सबके कपड़ा तो रहे ना, तो एक दिन आओ घूम जा कि बाराती के कपड़ा धोवे के बाद, तिलक के कपड़ा धोआए के बाद, तो सब कपड़ा धोआ धोआ के रखे, फिर बाराती जा। लेकिन वो घरी न्योता कार्ड ना रहे, रिटर्न ना जात रहे, थ्रू एजेंट जात रहे, आदमी के थ्रू न्योता जात रहे कि वो लोग जा व्यक्तिगत कह दे। लेकिन कोनो कोनो ऐसा न्योता रहे जहाँ खुदे जाए के पड़ जात रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले ला कि लड़का हो गई तो चमाइन के यहाँ तू नाव ना भेज सकत रहा, उनमें केहू घरे के परिवार अखत लेके जाई तो आई ना तो ना आई, वो विशेष रहे। ओकरा के हमने के लियावन कहीं जाके चमाइन लियावे के बाद न तो ओकरा के मन अबे ना करस। वही तरी बेटी बहन की आदमी जा तो नितौहर के सूचना दिया जा पहले, लेकिन कहीं वो घड़ी तक ले लिखित ना रहे। आइदर है कि हमारा के यहाँ साक्षरता की कमी हुई या जौन हमनी के मूल लिपि रहे विदेशी का कैले से ओकरा के खत्म कर दिले सब, जाने हमनी के लिखत रही जा। कहें से कि जौन पहले हमनी के अक्षर लिखत रही जा वो में हमारा कुछ ग्रंथ मिलल बाड़ी सब, वो पहले हम चाहब कि सबके देखा दी कि वो ग्रंथ में कैसन राइटिंग रहे या करिखा से लिखात रहे, और ओकरा के आप सब लोग देखी कि है राइटिंग में भोजपुरी लिखात रहे। आई कुल ग्रंथ हम हरिजनन के घर से ले ले बानी, ये ग्रंथन के हरिजनन के ग्रंथ से ले घर से ले ले बानी। अब बताई कि एमे के का पढ़ जाए, करिखा से लिखल बा और वही तरीके लिखल बा वही हाथी में। अच्छा आज भी हम देखनी कि ओहनी के माने एकरा के पढ़े वाला आज भी हरिजन पढ़ जाता रहे, हमनी से नइखे पढ़ात। ऐसे ई मिथक टूट जाला कि हमनी के पढ़ले ना रही जा। अरे हाँ, हमनी के जो लिपि रहे ओकरा के समाप्त कर दिया देश से। विदेशी अले तो में कुछ ऐसने ग्रंथ लिखल है, कोर्स में रखल है, जना में झगड़ा फरसाद तन हिंदुस्तान में बढ़ो आ हिंदुस्तान बटाओ, और वह लिपि मान गई। आ वो कुछ कह दिल कि कुछ वर्ग वेद पढ़त है, कुछ वर्ग ना पढ़त है। उनमें खास करके पंडित जी लोग के ज़्यादा कहे कि वेद पढ़े, लेकिन हमारा गांव में नहीं हो तो नहीं 100 घर ब्राह्मण बाड़े आ कुल निरक्षर रहन तो वेदवा भुला गए का बिचवा। ये बतिया ना समझ में आवत रहे कि जो ये लोग बचपन से जब वेद पढ़े दे रही है वेदवा भुला कब गई लोग। एक मतलब बा कि जौन हमनी के भोजपुरी के कैथी लिपि रहे ओकरा के कोर्स में ना ले आई गई, वह लोग पढ़त है। वेद बहुत लोग तो ना पढ़त रहे। हमारा तो उम्मीद बा कि आजो जब अतना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खुलल बा तब 5% लोग वेद देखले बा कि नहीं के देखले, यो हमारा शंका बा कि 5% लोग वेद के देखले बा कि नहीं के देखले, यो हमारा खातिर शंका बा। तो जबकि लिखे के रहे कैसे कुल कापी है जितना है या पूरा राइटिंग में धैले बानी, आप लोग के राइटिंग पढ़ ही ना पाए कुछ बेकार लाग गई सब। कहे से कि ई कुल ही राइटिंग बनबा वैसने लिखाइल बड़ी सब। आयहनी के हम देखनी कि झांपी में आवत रहे, मेहरारून के झांपी में आवत है लिख लिख के गीत, आ खास करके कायस्थ के झांपी में खूब आवे गीत। वो लोग से हम मांगनी तो हमारा के दिह लोग एकरा के ले ला एकरा के छपी तो बता दिया, हमारा के एक कापी दे दिया। अब देखिए एकरा के हम कैसे छपवा दिला। तो ये सारा चीज रहे, लेकिन वो राइटिंग के का बात हमने के भइल कि वो राइटिंग कुल भुला गई सब, ओकरा के केहू ना जानल। लेकिन वही में हमने के घरी गीत गौन लिखात हुई, ऐसे कोनो बात नहीं खे कि अब नहीं खे। लेकिन ई हम कहीं कि हिंदी में लिखात रहे तो ऐसा बात ना रहे। हमनी के तो जमीन देखी कि हमनी के घरों लाला सब नहीं पढ़वावत रहे, कि तो एक जन कागज पत्तर रहे तो कुल कागज पत्तरवा कैथी में लिखात रहे। अब आई जा कि तो बुलाहट दियात रहे,
फिर से आपके आगे आप ये कुल आदमी के टहलू रहन, कासिम रहन, छड़िया बद्दर रहन। छड़िया बद्दर जौन बैकवर्ड के पंचायत के सूचना देते रहन। कासिम रहन जौन शेड्यूल के पंचायत के सूचना देते रहन। रंगरूट कहा तो जौन बड़ जौन सावण बड़ वो लोग के सूचना देते रहन। इस सबके अपन अपन आदमी रहे और सूचना देवे वाला रहे। लेकिन हमारा समझ से अब ये सब समाप्त हो गई। कहाँ से कि जब से लिखा पढ़ी आ गई, फोन फान आ गई तो समाप्त हो गई। अब आवत तनी जा कि जब से लिखाए लागल तब से कैसे कैसे आई बा। तो एगो तो हम बार बार लोग से कहिला कि चिट्ठी पत्री लिख, पहले चित्र भी लिखात रहे। चित्र भी एगो शैली रहे। आई चित्र शैली हमारा आ करके अब तक आ करके मिलल बा। चित्र शैली की एक बार हम गईनी तो चोंच बनारसी के एगो किताब रहे। आ चोंच बनारसी भी चित्र शैली में अपना के चिट्ठी लिखले रहन। तो कैले का रहन कि पूज्य पिताजी, तो पूजते रहे पिताजी रहे। सादर चरण कमलों में प्रणाम, तो उनका गोड़वा को कमल के फूल लगा देले, बना देले रहन। ये तरी चित्र शैली में भी हमारा के यहाँ लेखन रहे। आ यही से आप लोग देखले हो खब कि कोहबर लिखाला लेकिन उनमें रहेला खाली चित्र। कोहबर में चित्र रहेला लेकिन कोहबर लिखाला। पीढ़िया लिखा ले लेकिन उनमें खाली चित्र बा। अब प्रश्न उठता कि ये चित्र का करत है। तो चित्र के में कोहबर, ठीक है, कोहबर के गीत में कहते बाड़ी तो में का कबा उसे प्रेम कैसे होई। तो चित्र में बतावतिया कि दुई जोड़ा हंसा भौजी, दुई जोड़ा मोरावा, दुई कबूतर, दू जुड़ल ठोर हो, दुई पंडुक भौजी कोहबर गढ़िया, कही सनेहिया के डोर। अर्थात चित्र के माध्यम से भी अपन बात के कहत रहे आ एकरा के वो गंतव्य तक पहुंचा दियत रहे जेकरा के बतावे के रहत रहे। अब लेकिन जब हमनी के लिपि आ गई तो गरी स्याही ना रहे। अरे अखबार तो घरे रहले ना रही। आप लोग इहो देखाओ तनी कि एक बेर हमनी के मिल के हम कृष्ण देव उपाध्याय, हरिशंकर उपाध्याय हई अखबार निकालत रही जा। हई देख ली लो, मंथली निकलत रहे, यह अखबार रहे। एक गो कापी हमनी के हम बचा के धैले बनी, यह कुल अखबार रहत रहे। आ खाली हमनी के सूचना निकाली जा कि कहवा का होता। लेकिन एक बाद इस सब लोग जौन बा खत्म हो गई। आ एक बाद सारा काम बंद हो गई। हम आ गई बनारस में कुल काम हमनी के करत रही जा। तो चित्र जब लिखाए लागल तो कौने चीज से लिखात रहे। तो कपड़ा पर लिखे के हमनी के यहाँ उल्लेख आए। काहे से कि अधिकतर लोकगीत में आवता। जैसे वो दिन हम राजा नल के कथा कहत रही, तो राजा नल के कथा में साफे बा कि काचर फारी करू कर रे कागजावा हो, नैना काजर मसीयान हो, नैना काजर मसीयान हो, काली अंगूरिया के कलम बनाऊ रे गोरी, चिठिया त देहूँ ना बनाई ए निरमोही। अर्थात चिट्ठी बनावे खातिर कागज ना रहे वो घरी तो लेकिन कागज अस्तित्व में रहे तबे वो कह दिया कि आंचर के कागज कर, माने कपड़ा के कागज कर ला। हो सकेला कि कागज हो, लिखे के चीज के होई कागज, चाहे कागज होई लेकिन सबके उपलब्ध ना होई। तो जो औरत कहता कि आंचर के फाड़ के कागज कर,
सियाही भी ना रहे तो ओकरा के का कर कि ओकरा के तू एथी से लिख का कहला करिखा से लिख काजर से लिख द कलम कानी अंगुरू से कल ये तरीके वो बात करत रहे। लेकिन वही तरीके जतसार में आवता कि आचारा के फारी गरी करना का जावाए राम हे रामा नयना काजर मसियाना वानु राम देवारा के बदबोरे लिखनी कहे था हवाए राम ए रामा चिट्ठी या देबो हम बनाई के हो। अब प्रश्न उठे था जिसे देवर के कायस कोनो जाति ना रहे, कायस एगो पंद रहे जे पढ़े लिखे जानत रहे, जे चिट्ठी पत्री लिखे जानत रहे, स्पष्टों में बात। लेकिन ओहू घड़ी ई जतना चिट्ठी रही स ई डाक से ना जात रही स, कैसे कि डाक रहे से ना रहे कि उमें यह बोलावल जाता है कि त नाऊ आई कि त हजाम आई, इहे जाके वो चिट्ठी के ले जाई आ ले आई। कैसे कि कई जगह उल्लेख आवता, फिर से कबूतर के उल्लेख आता चिट्ठी ले जाए के, कौआ के ले जाए के आवता। कैसे कौआ तो अधिकतर आवेला कि कौआ तो उचरावल जाला अंदाजन को कि मेहरारू बिया कौआ उचरौलस और नाव धोलस कि ओकर भाई आके, तो कौआ के मानल जाता है कि कौआ अगर 3 बे बोल दे तो सूचना मिले कि केहू न केहू आवता, अब बोल के उड़ जाए तो बैठ के बोलत रहे तो कर ना रहे जात रहे। वही तरी टिटहरी अगर घूम घूम कहीं बोलतिया तो मरे के सूचना देती रहे। वही घड़ी अगर सियारिन घर के दक्षिण रोअतिया तो केहू न केहू मर जाई। सौरी के दुआरी पर बिलार बार बार आवे लागल तो लड़का के टेटनस भइल समझी कि जम छोलस मर गई। यह कुल हमने के अंदाजा लगावत रहेंगे। लेकिन जब चिट्ठी पत्री बने लागल तो चिट्ठी पत्री लिखे खातिर ओमें ले आवे खातिर आदमीए रहस, और चिट्ठी लिख के उनका के हाथ से दे दिया। और चिट्ठी तो चिट्ठिया के पढ़े के लेबे के भी में तरीका हमरा के यहाँ आयल बा लोकगीतन में। जैसे एगो जतसार में कहते कि हाथा वाला फाई चिट्ठी लिहले ठे हुन दाई बाचले राम ए रामा कत धनी सहेली वियोग कैसे के हम जी अबी राम। ये तरीके उल्लेख हमनी के रहे। जैसे नवीन जी कहत यानी कि बिलाई रास्ता काटत है, बिलाइए ना काटत सियारो काटत रहे। यहाँ तक कि कोनो आदमियों कोनो जातियों के उल्लेख रहे कि हई जाति यात्रा को सोझा पड़ जाए तो यात्रा बिगड़ जाई। खास करके दिल्ली के आदमी कहे कि पड़ जाए तो यात्रा बिगड़, लेकिन दांत लौक जाए तो यात्रा बन जाए। ऐसा बात कहत रहे। तो इनमें तो बहुत कुछ उल्लेख आवेला लोकगीत में। लेकिन जो सूचना प्रसारण हमने किया रहे कैसे होत रहे तो ओकरा के ई रहे कि आदमी जौन बा ले जात रहे तो चिट्ठी के हाथ से लेके ठेहुना पर ध के पढ़ात रहे आ ठेहुने पर ध के लिखात रहे। काहे से कि वो घड़ी कोनो कुर्सी बेंच चाहे और कुछ तो में रहे ना, तो वैसे ऐसने चिट्ठी के लिख आई हरेक लोकगीत में मिलल आया। जैसे हम देखले बानी कि जैसे नयकवा बा तो नयकवा में एक बार तो अब जो नयकवा बा तो बतावत अपना ससुर के खबर भेजो बता।
तो वो तो खाली आदमी से भेजवा देता, नाउन से भेजवाता कि चल को जाई तू जानाव नारे खबरिया हो ना, चल को आई गईले नैका यही नगरिया हो ना, चल को एके बराए काशी पोर बेचई है हो ना। यह तरीके भी हमारा लोकगीत में बजात रहे। लेकिन वही में कि चल को चिट्ठिया ले आव ससुर दरबारिया हो ना, तो यह तरीके भी उल्लेख आवता। वही तरी देखल नैकवा में घुघुलिया गाथा में मामा चिट्ठिए भेजोले कि भाई ने चल आओ, हमें बोलावत नहीं तो 7 मामा रहन तिलियाल 6 जना के मुआ के 1 जना के बचा के जाके ऊपर माई कहलस अरे बचवा हमार कैसन नैहर बा, तो कहलत तोरा माई तोरा नैहर में तो हम दूधे के कूला के निकलस कि वो लगत था कि हमारा भैया के मुआ दे का दूध के कूला में तो क्रिया में लागत रहा पहले, ये कहाँ से आ गई। तो यह तरीके चिट्ठी बत्री के हमने के यहाँ उल्लेख हर एक लोकगीत में नैकवा भइल, कुंवर विजयमल भइल, सोरठी में आप देखी ओहू में खबर कैसे जाता, उनमें कुछ अतिशोक्ति बल्कि भूतो अपरित खबर देते रहा। अंग्रेजी साहित्य हमने के पढ़ी ला जा देखा तनी कि मैकबेथ के चुड़ैलिया के बताओ तरी सकी के राजा हो जेबे, लेकिन राजा के बाप ना हो बैंको होई। हैमलेट के खुदे होकर बाप के भूत आके बताओ ताकि हमारा के मारे वाला तोर चचे है, दोसर के हूँ मारे वाला ना है। तो एक कुल से हम देख रहा बानी कि सूचना भूतों पर हमने के यहाँ देते रहे, सोखा गुनी देते रहे। पहले छिपा हाका, डूबा हाका चोर पकड़े के, बटलोही हाका आ दौड़ के का तो जहाँ चोर रहे तहाँ चल जाई। अब कैसे डूबा तो दौड़त हमो देख ले बानी, लेकिन कैसे चोर पकड़त रहे ये हमरा बुझा ना। लोग कहे कि हे दिशा में चोर गइल बा, कटोरा है नहीं जाता, तो वो चल जा। तो ये कुल साधन है। लेकिन अब हमने के पत्राचार पवाई जा कि चिट्ठी जब लोग लिखत रहे तो चिट्ठी लिखे के भी तरीका रहे। एगो होली में एगो होली वगैरह के ना कह जाई, ई चाहका लटका है, चाहका है उमें आवेला कि चिट्ठी के में का लिखे के रहे। तो कहते रहे कि ऊधो पाती हो ले जा जहाँ नंदलाल, ऊधो पाती हो ले जा। तो हूँ में बा आचर फारी राधा कर रे कागजवा, नयना काजर सियान, ऊधो पाती हो ले जा जहाँ नंदा। तब लिखे के चिट्ठी करे कि पहिले जे लिखू राधा सर रे सने सावा, पहिले जे लिखू राधा सर रे सने सावा, बिचावा में बरहो वियोग, ऊधो पाती हो ले जा जहाँ नंदलाल। नवीन जी अपन सवाल स्पष्ट कर दे कहाँ से कि हमारा मोबाइल खोले बंद करे ना आवे। तो सवाल नंबर 1 सी मोर कहब तो हमारा बुझेबे ना करी। ऐसे स्पष्ट हमारा के यहाँ सवाल भेजे के पड़ी, आपके पढ़ के बता दी हम लोग। तो उमें जौन स्थिति बा कि हमनी के जब लोकगीत में कौन न्यूज कहाँ जाई, चिट्ठी कैसे लियाई, कैसे पढ़ाई, आ कौन चिट्ठी कैसे आई। लगनी चिट्ठी आई तो हरदी छिटेबे करी, मरनी के चिट्ठी आई तो कोना फरेबे करी। इस चिट्ठी के नियम रहे। अब एकरा के रहे कि दूर सूचना में
क्वेश्चन देख लो तो हम जवाब दे दे। ठीक है, हम नोट कर लेंगे। हाँ। तो को हैला के बाद का कागज ले इस पर नोट कर लेते हैं। तो ओ से तो चिट्ठी लिखे के, पढ़े के और ओकरा के बाँचे के, भेजे के सबके नियम रहे। आ इहो आपके बताए अगर पुदीना दिन चल जाए तो ओकरो उल्टा होके। फॉर एग्जाम्पल में ली कि एगो जतसार में गणपति नाम के नायक बा, आ ओकर ससुर जौन बाड़े सावन भादो में भेज देले दिन, भादो में भेज देले दिन गावना के। पूरा लोग कहले भाई गावना के दिन सावन भादो में कहाँ से आई। सब लोग कहे लगे कि भादो में दिन कैसे आई भाई। तो ओकर माई मनावतिया, लेकिन उस ससुर के काम रहे कि ससुर के जो मेन मानसा रहे कि दामाद के बुला के ससुरारी में हत्या करे के रहे। तो ससुर जब भादो में दिन गई तो माई कहती है कि अरे बचवा सावन भादो में कौन बड़ुए। तो कहते हैं कि गणपति हो सावन भादुआ कैसन दिनावानु होरा, केहू के ना बतिया मनले राजा गणपतिया हो राम। ए रामा चली भैले ससुर के नगरियानु होरा, जेही गणपति निकले ले घर से बाहर हो राम। ए रामा दाएं से बाएं कागावा घुमारेला हो राम। अर्थात का घेरे लागे तो समझी कि खतरा बा। काहे से कुल प्रकृति के बिल्कुल नजदीक होलन सा, आ प्रकृति के कुल गतिविधि के उ जाने लन सा। तो जौन प्रकृति में होत रहेला ओकरा के हमार पशु पक्षी हमनी के सूचना देत रहेला। अब प्रश्न उठत हमरा कि अब उ जौन चिट्ठी जात रहे, ऐसे आप जतसार में देखब, विवाह के गीत में देखब, सोहर में देखब, जब भी माने जितना लोक गाथा बाड़े सब चिट्ठी पत्री जात रहे। और चिट्ठी में बाद में इहो आयल, कागज पर भी चिट्ठी लिखे के उल्लेख आ गई, न्योता कुछ बनावे के आ गई। यहाँ तक कि आदमी एगो और सूचना प्राप्त करत जैसे बियाह ठीक भइल बा कि ना, एकर सूचना उ गीत से पता लगावत रहा। जैसे तिलक चढ़ावे गइल बाड़े, आ तिलक में गाली यानी कि जेवनार गाड़ी खाली जौन बा राम गाड़ी गोपाल गाड़ी यह गाड़ी गवाता तो समझी कि बियाह ठीक नहीं के भइल। जब तक कि समधि या समधिन के नाम ना दियात रहे तब तक समझी कि आदमी माने कि गोपाल गाड़ी बल बियाह ठीक नहीं के भाई। वही तरी जब सगुन उठे लइका लड़की के नाम ना धर, आज करके तरह तो लइका लड़की के नाम कार्ड पर छपत ना रहे। उ तो बियाहवा के तिलकवा के दिनमा पंडित जी गते से कान में आधा मात्रा बोलस तो अंदाजा लगाओ जा कि लड़की के का नाव ह, आ तब जाके उस सगुन में उठे तो लोग जाने कि लड़की के नाव का ना, तो लड़की के नाव कहाँ के जानत रहे। काहे से कि हमारा संस्कृति में लड़की कभी बाजार के विषय वस्तु ना रही सब, बल्कि आजकल विषय वस्तु भइल बा लोग। जैसे लेकिन एक हमारे मित्र कहले कि तिवारी जी हमारा लड़का के लड़की देखे बहन बहन चलो ओकरा घरे चले के ना, तो कहते ना मंदिर पर बोलौले बनी। हम कहने अरे पागल लेके तो बाजार तो विषय बना देले, बाजार के का मतलब होला कि सामान कोनो स्थान पर ले चल, मेला में ले चल, हमारा पसंद पड़ी तो खरीद ना तो ना खरीद। तो लड़किया के तो बोला कि बाजार में ले आते ले, अब कहते बात करते तो जो हम ना जाए वैसा काम में। अगर लड़की देखे के बाद ओकरा घर चली जा, जैसे लड़का वाला तहरा घरे आई तो तोहरो फर्ज है कि लड़की वाला के घरे जा, जब देखिए करता रहा, जाके बतिया ल, खा ल, पी ल, जो देखा तब कर से बियाह कर। लेकिन ये तरीके सूचना के हमनी के नियम रहे। और आपके बता देता नहीं कि अब जौन बा और विकास हो गई कि चिट्ठी पत्री तो यहाँ लागल, डाक के भी लोकगीत में उल्लेख आवे लागल, नयका लोकगीत में डाक के भी उल्लेख आवे लागल। यहाँ तक कि तार के आवता
कि चिट्ठी से ना आइब तार भेजवाई आ ओहू से तो ना आइब तो अपने चली आई, ऐसनो गीत आवता। और आधुनिक गीत में तो हम देखता नहीं कि मोबाइल के वर्णन बा, लेकिन हम शिव चर्चा सुने चली गई नहीं, तो शिव चर्चा में हम जब गीत सुने लगनी तो मेहरारू गावत तारी से कि सदा गुरु हो रोज रोज हम तोह से बतियाई, सदा गुरु हो रोज रोज हम तो से बतियाई। एयरटेल के नंबर रही हैं नोकिया के मोबाइल, सदा गुरु हो रोज रोज हम तो से बतियाई। अतने ना होई तो फिर कहती है कि एगो सोना से ना भेटब 2 गो सोना लगाई, आ 2 से ना भेटब तो 3 गो सोना लगाई। तो जब ये गीत में गौलस तो हम पूछा नहीं कि भैया 3 गो सोना कहाँ के लगाई। आ तो एगो से STD हो जाए, STD चलत रहे, 2 गो से विदेश हो जाई, आ तीसरा में स्वर्ग में चली जाई। तो जब इतना परिकल्पना हमरा नारी में रहे तो अब का पूछे के बा, अब स्वर्ग बाँच पाई। भारतीय भोजपुरी नारी के तो यह विशेषता बा कि दुख के पहाड़ उनका पीठी पर फेंकाइल बा, लेकिन सुख के मुट्ठी में रखेली। एने तो कह तरी कि कोठी में से काढ़ू बहुआ सरली को दौआ, ओहू पर मसूरिया केरी दाल, आ ओने उ कह दिया कि सोने के थारी में जेवना परोसेंगे। तो गजबे के हाल मैंने 1 मिनट में, जैसे भारत के कुल आदमी 1 दिन में गरीब होले, 1 दिन में धनी होले। अभी BPL कार्ड बन जाई, पूरा हिंदुस्तान गरीब हो जाई। और अभी लड़का के तिलकहरू आ जाई, सब धनी हो जाई, चोरा चोरा मिठाई कोना से आवे लगी। तो ये तो भोजपुरी के सेंसिबिलिटी है, ओकरा के कोनो बात नहीं खे। लेकिन हमने के चिट्ठी पत्री के और सूचना प्रसारण के तमाम साधन रहे, ओकरा माध्यम से भेजत रही जा। अब चूँकि आप लोग के प्रश्न बार बार लोग बतावता, तो हम चाहता नहीं कि प्रश्न के जवाब अब हम दे दें। तब हम प्रश्न बताओ का बा? पहला प्रश्न का बा? यहाँ से का बा? ये कर प्रश्न है? अब उन्हीं का है, क्या नाम है, नवीन चंद्र कला कुमार, नवीन जी का पहला प्रश्न है हाँ कि भोजपुरी लोकगीतन में पर्यावरण के कितना महत्व रहल बा, आ का इस समय के हिसाब से मात्र गीतन में सीमित होके रह गईल बा, काहे कि अब यह गीतन के सुने में आनंद तावेला, बाकी एकर प्रायोगिक माने क्रियान्वित होत नहीं खेलोगत। अनिल जी, भोजपुरी से एक चीज आप लोग के ध्यान रखे के चाहिए कि भोजपुरी लोकगीत है। नवीन जी हैं। नवीन जी, लोकगीत है। आ लोक कौनो रही तो पर्यावरण से जुड़ल रही, नहीं तो लोक कहबे न करी। समय के अनुसार से बदलता और पर्यावरण के टॉपिक बहुत बड़ा हो जाई। पानी बचावे के, जमीन बचावे के, पेड़ बचावे के, कुल ही केते में उल्लेख बा। ना तो आपे सोच ली जौन चंदन तिवारी गावे ली कि निमिया के फेड़वा कटई है जनी बाबा, इतना संवेदना पेड़ कटैला पर अगर पर्यावरण के प्रति ओकरा में ना रही तो कहाँ से रही। अब देखनी है कि पर्यावरण से, प्रकृति के पेड़ पौधा से भाई भौजाई के रिश्ता होला, तबे तो कह दिया कि गोड़ तो है लागिला बैरा कि तुहू मोर बहिनिया हउए राम। तो प्रकृति में पानी बचावे के, आप देख लो गंगा में पैसा फेंकाते है तो लोहा वाला ओकरी तामा के पैसा फेंकाते, हमने के लड़का रही जा तो पाई तामा के रहे। तो तामा में अब वैज्ञानिक आदमी है पता लगा ले कि तामा अगर जल में पड़ेला तो शुद्ध हो जाला। वही तरी दिवाली भाई पीढ़ी में होली के सफाई के विधान रहे, तो पर्यावरण से तो जुड़ल बा। पंडकौआ के त्यौहार है कि इनार कुइया के पानी ढकात रहे ताकि पानी दूषित मत हो जा, सावन में आके कम करीन पानी ढाँक दे, ओकर नेग मिल जा और ओकरा के पानी महीना दिन ढका कि बरसाती पानी गिरी तो कुआं दूषित मत हो जा। काहे कि कलरा पानिए से चलत रहे, चेचक हवा से चलत रहे। तो पर्यावरण की बीमारी से बचे खातिर भी हमने के उपाय करत रही जा। आ एकरा पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाए, लाइन पर लाइन लोक कथों में बा, लोक गीतों में बा, कहीं से लोक कथा में भी चिट्ठी पत्री बा, लोक कथा में तो कुंडलियों देखे के उल्लेख आ जाता।
बल्कि 90% लोग के घर कुंडली ना रहे, रास के नावे ना रहे, उड़ाड़ के कीन बेच के गोला उड़ते फेरावा बियाह होत रहे, लेकिन कुछ ही कहीं ना कहीं तुम लोक में रहे, शास्त्र में कुल मर्यादा बना है, लोग के असही होत रहे। तो ये से इस सब अगल बगल ही हमने के घूमत रहे। हाँ, दूसरा प्रश्न का बताओ। ऋषिकेश दुबे हरिकेश दुबे का है कि गुरुजी हमनी के लोकगीत में वेस्टर्न म्यूजिक यंत्र के इस्तेमाल होखल सही रही कि ना? देखी, वेस्टर्न म्यूजिक ग्रंथ में यद्यप म्यूजिशियन तो हम हई ना आना, हम खाली लोकगीत बटोरले बनी, लेकिन जतसार तो कौन म्यूजिक बाजी हमरा अभी तक ना बुझाए। ऐसे रेखो तिवारी के नो लाइन में हाजिर हुई हैं, उनका से आप लोग पूछ अभी कि जतसार को ना बाजी, रोपनी के गीत तो कौन बाजी। राहुल संकीर्त्यान के तो कहे पर कि चूड़ी के खंकार ही जतसार के ताल है, कहे से कि उतना विलंबित में होला कि कहे से कि ओकरा पर कोई रीडे ना हारमोनिया के टिक पाई। आपके एक चीज़ बता देता नहीं कि सारंगी में तो कुछ संभव हो सकेला, हारमोनिया के औकात नहीं थे। सारंगिये रहे कि ईमानदार रहे राग के प्रति, हारमोनिया आयल तो 30% राग चोरा लेलस, आ कैसियो आयल तो कुल चोरा ले ले बा, आ डीजे तो ऐसा ना गल कि हमने के बुढ़ौतियों में दे कंट्रोल ना करब जब बाजी तो हिल जाए जा, वो तो कुदा फना दे। तो म्यूजिक में का बाजी, झूमर उमर को तो बाज सकेला, लेकिन और जौन धुन बाड़ी सब जौन बढ़िया से वो कोना बाजी। लेकिन रेडियो आकाशवाणी तो हम देखत नहीं वगैरह के लाइट करके बजावे ला लोग। अब तो आजकल है जौन नयका गायक लोग बनता, ये तो हम देखले बानी कि देवियों गीत गाड़ी के धुन में गवाला, सोहर के धुन में गा देता रन सो, जौने के मन अब तौने गा लेता रन सो। तो धुन में आजकल मिश्रण बा, आज आपको बल्कि धुनिए पूरा गायल रहे। आपके पता है कि लोक में वो कथा बा कि एगो गाय गिर गई पाँक में, अब पाँक में गिरल तिली वही घर एगो चैता उठा देलस समनवा में, तो कहलस गैया कि अरे बाबी चैता तो फिर तो सरवा आ जाई लगल ही, तो हम तो मर जाती, भूखे मर गई। यही से कहात रहे कि राग रागनी के संगे हस्तक्षेप मत करब, धुन के संगे हस्तक्षेप मत करब। लेकिन खुलेआम होता जाई ना तो कभी कल तो हमारा वहीं होली के धुन सुला जाला गीत गावल है, जितना हुड़दंगई के गाना बा में पूरी धुनिए एक के बाजता, तो करा के अब का कर। लेकिन तो एगो हम गई रही मरनी में पीले देखने की सहनाई वाला धुन बजा देता रहा जन्म वाला, आ एगो लड़का बोलवले, एगो लड़को के लड़का बोलवले रहे, बरही में बोलवले रहे, तो मैं रघुपति राघव राजा बता दिले से कहीं से मसनवे पुरहत रह कोनो बाजा ना मिल तो हनिए के बोला, हनी के धुनिए याद रहे, उहे गा दिलन सब। तब धुन कई मत कहीं, अब रसन चौकी हुई तो कहीं कहीं लोग के बढ़िया से पकड़ी। म्यूजिक जौन बाहर के बाड़ी बना दी हैं, उनमें गीत दब जाई, धुन हावी हो जाई, लेकिन वो गीत धराई ना। रियल है कि संगीत गावे वाला के संगे रुआ संगत करे जाइला, ओकरा के दबावे और चापे ना जाए। चलिए जितेंद्र कुमार, हाँ, इनका एक प्रश्न है जितेंद्र जी का, चोर पकड़े के लेके दूध और मछली के मिलावे के भी कोई परंपरा रहे का गुरुजी? हाँ, दिव्याई का हाथ रहे। दिव्याई शास्त्री नाम है। अधिकतर जतसार में उठल के पतिव्रता के पकड़े खातिर, चोर के पकड़े खातिर कड़ाही में घी दूध खौला दियो, में हाथ डाल दो, जरी ना तब मनाई कि चोरी नहीं खे कैले, तेल में खौला के डाल देते। तो ये बड़ा अमानवीय रहे। आई चेरो खरवारन के नियम रहे, यहाँ तक कि खादे भूसा भरे के उल्लेख खावता कि केहू ना सजा रहे कि खादे भूसा भरता, गढ़ा खोन के 4 सूप जौ डाला, में 10 और भरा गई, वो सजा भी रहे तरीके। तो ये तरीके नियम से जांचे के इहो रहे, चोर पकड़े के कुल रहे। सत्य मोहन सत्यांश जी, लोकगीत में शिव जी और राम जी के विशेष महत्व दिहल बा, एकरा पीछे का कारण रहे? ये देखे के चाहिए सत्यांश जी की श्री कृष्णों के कम महत्व नहीं खे दिहल। काहे से कि होली में आप देखब कि 65% श्री कृष्ण संबंधी होली बा, तो 5% शिव जी के होली हुई, आ बाँचल खुचल राम के होली हुई। तो ये आपके प्रश्न खाली दुइये गो देवता के कहाँ लेनी, लेकिन एक चीज़ आपके बता देता नहीं कि जे लोक नायक हो जाला उ ना मरे,
आज जब जब लोक के गीत के परिवर्तन हुई तब तक वो बेचारा के फुर्सत ना मिली ओकरा के ले आयल जाए। तो शिव राम कृष्ण ये लोक नायक हवे। लोक नायक के मौत ना आवे। जैसा कुंवर सी लोक नायक बन गई बड़े तो वो लोक नायक हो गईले। आजकल बिरहा के जैसे लोरिकायन भई नायकवा तब समाप्त हो गई। कैसे कि नायकवा के गवात नहीं कि बनियन के गाथा रहे। आप कहीं बता देता नहीं कि हर एक जाति के एक गो गाथा रहे और वो गाथा में वो अपना जात के भर पेट ग्लोरीफाइड कैले बा इतना कि वो जात से बढ़िया कोनो जातीय नहीं खे। ई काहे खातिर ई कुल चौधुर लिखौले रहन कि जातीय एकता मत होखे आए से जे एकता ले आवत है उहे लतियावल जात रहे जे फुटमत ले आवत रहे उहे ठीक रहता है। काहे से कि इहो लोग के नियम हो कि मनुष्य के दिमाग विध्वंसक होला। चलिए अभी नवीन भैया का सब बढ़िया से सेमिनार कराई 10 आदमी ना आई हैं आ मार कराई तो सब जुटी जाई। बढ़िया से बात कराई तो 5 आदमी ना आई हैं आ लूट हुई तो कुल गाँव जुट के लूट ली हैं सब। तो आदमी अधिकतर नेगेटिव माइंड के होले। इहो के एनालिसिस करे खातिर लोग के समझे के चाहे। हाँ नवीन जी के बताओ। नवीन भैया का भी 6 ठो प्रश्न बा। हाँ दूसरा प्रश्न करी बा कि पिछला हफ्ता में हमनी के लाइव में रहुआ माध्यम से ई जाने के कोशिश कैली जा कि भोजपुरी लोक में बेटी जन्म पर भी सोहर गवाइल बा। का बेटी खातिर साचो खिलौना सोहर गवाइल बा? हाँ। एक मिनट, ई सामान्य प्रैक्टिस में काहे ना रहल? छठ से लेके लोक के हर विधि व्यवस्था में बेटा के लेके होरिला के लेके ही गीत बेटी के सुने के मिलेला, बेसी सुने के मिलेला होरिला के और वो बेटा के। ऐसा काहे ना? कब से जन्म संस्कार को बोलत नहीं थे सभी गीतियन के हम जवाब दे देले रही कि बेटी के कहा जब बेटी उठावल जाए लगली सा लुटाए लगली सब जितना सतीवाढ़ देखब अपने भोजपुरी एरिया में उस सत्य बचावे खातिर ही लड़की जलल बड़ी सब। तब बेटी के जन्म के गुप्त रखल जात रहे कि जान के उठा के लेके चल मत जा सर ए से सोहर बन भइल। न तो सीता पे जन्म पर बा हमारा फेसबुक पर ये जितेंद्र जी एगो सोहर डलले बड़े ओकरा के देख ले कि सीता जी के जितेंद्र कुमार ही फेसबुक पर आयल बड़े सोहर बतौले बड़े। एक बाद रुआ राधिका के जन्म पर बा तो एक बाद घरेलू बेटी पर बा छठ के गीतियों में गवाला कि रुनुकी झुनुकी बेटी मांगिला रहे दर्द रहे। लेकिन दूगो कारण से एकरा के कम कैले। एगो तो आर्थिक भी मामला जब रुआ गुलाम भगनी तो रुआ खातिर आई रहे आ दूसरा कि बेटी ही हमनी के इज्जत रही स बेटिए लुटाए लगली स तो उन्हीं के जन्मदिन के लिए छिपावल जात रहे। फिर भी 3 दिन सोहर गवाला बेटियों के जन्म में। जा दिन नहान हुई वो दिन जरूर गवाई, बरही वो दिन हुई वो दिन गवाई आ 27 हुई वो दिन गवाई। लेकिन शुरू में छिपा के आप लोरिकायन के पढ़ लें कि जब राजा मुगल के मंजरी के पैदाइश होता तो कितना बढ़िया से छिपावल गई रहे। लेकिन नोना चमाइन जाके बता देलस कि उनका लड़की भइल बिया तुरंते राजा चढ़ाई कर देलस। तो अपना इज्जत के बचावे खातिर कहे से कि लोक के नियम रहे कि भौतिक रुपया पैसा से ज़्यादा अपना इज्जत के ध्यान रखत रहे। इज्जत से बतावे के लड़की के जन्म के गुप्त रखाए गई। कहीं से कि लड़की लोग लूटत रहे और लड़की लुटेरन के तो इतिहास खड़ा बा। एगो तो ई भइल दूसर का बा पूछे बताओ। हाँ तीसरा उनका क्वेश्चन बा। हाँ। हर फरवरी के गीतन में हाँ। अंत में हर फरवरी आवत बा। हाँ। ई हर फरवरी के विधि हर फरवरी इवेंट के देखावत बा। बाकी चैता चैती में रामा शब्द के प्रयोग काहे होला? रामनवमी से राम के अवतरण से एकरा कुछ जुड़ाव बा? जौना चीज के लिए आवे के पड़ेला जौना चीज के दबावे के पड़ेला ओकरा के बार बार रिपीट करही के पड़ी। कहल जाला कि रसरी आवत जात ते सिल पर लगत निशान। तो एके चीज़ के आप बार बार जब आप रिपीट करे लागब तो हर परौरी में बरखा बरिसावे खातिर गवात रहे। ऐसे कहल कि हम हर पर बार बार ध्यान कैल जात रहे कि हमनी के विवश होके बार बार हमनी के तारा कहत जा कि हर परौरी करत नहीं जा। अर्थात इंद्र से दुख बोध करावल जात रहे। अपना जोरदार ढंग से अपना मांग के रखल जा सके। समझी कि जैसे आंदोलन होला तो नारा लागेला ना इनकलाब जिंदाबाद नारवा ना लगाई तो आंदोलन ना कहाई। लेकिन आंदोलन लगावल जाला
वो बात के माने जो आज ये आदमी संवेदनशील बा, ये आवाज़ से वो संवेदनशील हो जाए और तब ओकर संवेदना जाग जाओ ताकि हमार डिमांड के मांगे। यही से एक कुल में कल जाला। अब चैता में रामा के टेक बा, तो आप सुन कि जतसारो में टेक बा, बिना टेक के पहले टेक से गीत गवा तही से ओकर कोनो शाब्दिक अर्थ ना होके एकरा के काहे करतनी। लेकिन ई हमनी के देखिला कि जो टाँसी माराई अल पैबे ना करी बिना रामा के, क्योंकि नाव पर ना अलापी पाई ओकरा के, कृष्णा पर ना अपला पाई। जैसे हरे राम करते राम पर अपला जे, तो जौन आलापे में आराम मिलल उहे आदमी टेक बना लेला। अब रोवर प्रश्न पूछी कि हम कठबासिन के डांटा ली आ कि फटबासिन के डांटा ली, अरे बुढ़ौती में जौने डांटा मिली आदमी ओकरा के ले ले तो अपना ली के गावे खातिर एगो टेक बनावल गई रहे, ओकर अर्थ कौनो ना हो। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ के ई बा कि भोजपुरी लोकगीतन में अनेक गो विधा बा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी के कहनाम बा कि लोकगीतन पिंगल के छंद व्यवस्था के ना माने। का ई सही बात बा कि लोकगीत आपन कौनो व्यवस्था नइखे, मात्र गेयता के लेके? आ का ई रउआ नज़र में लोकगीतन के अपन कुछ व्याकरण बा? लोकगीत या आपके बता देतनी कि लोक के अनुशासन में ना बांध पाई, लोक के आपन अनुशासन होला। आरोह अवरोह जैसे संस्कृत के पहले श्लोक पढ़ाते रहे, तो हम ना बता पाइब कि ग्रामर पहले ना बनल हो, पहले गीते गौनई बनल हो। जैसे अंग्रेजी साहित्य हमने के पढ़ाई ले जा तो एक ग्रामरे विकसित बाद में भय। शेक्सपियर के तो कुल सेंटेंस में 90% गलती बा, मार्लो के छोड़ दी तो शेक्सपियर तो कुल गलतियाँ लिखेला। तो का ओकरा के बिना पढ़ाई ग्रामर के दृष्टि से थोड़े बा, स्पेंसर के देखी तो गलतियाँ लिखी तो ओकरा के ना पढ़ावल जाई। तो वो घड़ी ग्रामर ना रहे, आरोह अवरोह से अर्थ निकालल जात रहे। उदाहरण के लिए ली वो लोग पढ़त होगा भी शेक्सपियर एगो कविता लिखेला कि ब्लो ब्लो द विंटर वाइन thou art not so unkind, ब्लो ब्लो द विंटर। अब आधुनिक लड़का पढ़ी तो ओकरा के विंड पढ़ेला, लेकिन वो घड़ी शेक्सपियर बनौलस तो हमनी के तर्क दही ला जा कि राइम करावे खातिर घड़ी भावेल उहे रहे, बाद में भावेल लॉन्ग भावेल शॉर्ट भावेल हो गई, ऐसे ओकरा के आज विंड पढ़ाता घड़ी वाइन पढ़ाता है। वही तरी आप देखले हो खब कि एलेक्जेंडर पोप वो बे टे के प्रयोग करला, टीना चाय खातिर टीना करे टे, समटाइम्स कॉफी टे, समटाइम्स कॉफी, समटाइम्स काउंसिल दे, समटाइम्स टे। तो टे के उच्चारण भरी उहे होत रहे। तो लोग पहले अपन धारा बना लेला। नदी अगर नाहर ना हो कि पहले से पुल और बांध वो में छोड़, ई लोक नदी हो, जैसे जैसे मन करी आप तूर के चला बनाई। अब बाद में हमने को ओकर ग्रामर बनाओ, जैसे लोकगीत ग्रामर से लिखाई रहे, ई तो हम ना मान सकी। आ कौनो कवि ग्रामर से कविता लिखे ले इहो माने जोग्य नहीं। चलिए यहाँ के एगो पूजा पाठक जी बानी जौन कि शुरू से लेके और अब तक आपके बहुत मतलब सब लेक्चर सुन के प्रभावित भइल बानी। वहाँ के एगो सवाल बा कि लोक में जितना संस्कार गीत होखेला ओकरा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमनी पर पड़ेला, और का हमनी के मनोविज्ञान के माध्यम में रख के गीत गावे के परंपरा बा कि ना? अब गीत गावे वाला यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ना रहे पूजा जी, पहले ध्यान रखो। उ गा देलस, ये हमार और आपके विचार है कि देखिए कि मनोवैज्ञानिक बा कि सोशियोलॉजिकल बा कि इकोनॉमिकल बा, कौन चीज़ बा, ये हम स्कॉलर के ड्यूटी है। उ तो अपन बनावेला, लेकिन जब वो अनुभव करता, दर्द के अनुभव करता, सुख के अनुभव करता, तो मनोविज्ञान से जुड़ जाए। काहे से कि कुल घटना मने में होला, मन इतना छोट चीज़ ना होके। तो जोकरा के जब आप एनालिसिस कहें कि जतसार के गीत में दर्दे काहे रहा, काहे कि खींचत खा पीड़ा होला, यही से मदाक्रांत में चल बहुत देर से विलंबित में चलत रहेला। काहे कि जहाँ व्यथा ज़्यादा हुई या कथा हुई, और कथा जौन हुई धीरे धीरे झूमर में आप देखल जहाँ उत्साह होला तो या मेहरारू उछल के गावेली सब, तो ओकरा में का है कि ओजा भीतर से उत्साह बा।
लेकिन जहाँ दर्द के गीत हो, विवाह के गीत हो, रोआई छूट जाई। जैसे कन्यादान के आप गीत गाई तो घर रोआई छूट जाला, काहे से को जब दोनों बर दुख दे रहेला। तो वो मनोविज्ञान से वह संबंध जोड़ता कि ना, तो आप ओकरा के देख लें कि जोड़ता कि ना। वह दुआरे बारात लागता तो जब आदमी उत्साह से रही तो उत्साह के धुतियुन बन जाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले ली, जैसे पहला गीत गवाला तो मेहरुआ भूला गई बड़ी से धुनी है। पहला गीत गवाता है कि आपन खोरिया बाहर कौन बाबा अवतारे दुल्हा दामा। तो ये बुझाता कि इशारा करती, लेकिन दुल्हा आ जाता है। अब तो दुनिया के कर वही बदल दिल बड़ी सब, तो उत्साह तनी ओकरा में थोड़ा सा ओकरा सौंदर्य के देख दिलिया सब। तो एगो भीतर से लाल शब्द आता कि शंकरी गलिया रौरी हवे कौन बाबा हथियो ना ले पैसा रे लाला। आजकल पहला गीतिया के यही धुन तो गा देता रही सब, वो धुनिया भूला गई सब। तो एकर सारी गीत के जैसे जैसे मनुष्य के मन होला वैसने कथा कहानी विकसित होला, वैसने गीत विकसित होला। जैसन समाज होला ओकर प्रभाव पड़ेला, काहे से कि वातावरण में ही लोक बनेला। अब वातावरण से हट के लोक का संस्कार ना बने। अब प्रश्न आपके बाकी आदमी संस्कारी तो होता कि ना। तो अब तो आप गीतिया गावत का हमारे संस्कारवा तो बिगाड़ के आप गावता नहीं। उदाहरण के ले लीजिए, पहले जब समधि आवे तो मेहरारू गीत गाओ कि आजू आंगन पवित्र भयो जी समधि मोरे आंगन आयो। ई ये गारी गाय सुनई है से बैकुंठ ही जाए। आज आपे गावतानी फेमिनिज्म में विकसित होके कि भगवती करबा डरामा आंगनवा कोनो बाप के ना हो। अब आप दोनों के तुलना कर लें कि कौना में संस्कार ज़्यादा बा, अपने बुझा जाए। चलिए, सत्यमोहन जी आपसे काफ़ी प्रभावित भैया, यहाँ के कहना कि अताह ज्ञान बा रौरा भेरी गुरु जी। चलिए अब अगला सवाल नवीन भैया के सवाल पे आवे के। लोकगीत लोक गाथा पर बहुत लोग काम कैले बा। यदि भोजपुरी के देखल जाओ तो राम नरेश त्रिपाठी जी से लेके डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी से लेके वर्तमान में रउआ बानी। बाकी यह पूरा 200 साल के समय में सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन के भूमिका के रउआ के तरह आकलन करत बानी। ना उतना आप मत बढ़ाई ना, तो होई कि एगो अहंकार बढ़ जाई। के तरह आकलन आप करता नहीं? इहो आपके बता देता नहीं कि राम नरेश त्रिपाठी जौन बड़े ज़्यादा अवधि के पहले बने। भोजपुरी में भी अवधि मिलेला। कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत लोक कथा तक तो लोक कथा में नहीं कब लोकगीत में। गाथा अनिल जी आप भुलाता नहीं कि गाथा महादेव सिंह के बाद लोक गाथा के केहू छुअल ना। लोरिकायन को तो मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री भैले तो कुछ काम करा देले। ददन यादव हमने कि यहाँ के पहलवान जो बड़े कुछ काम करा देले। ओकरा पर तो बहुत लोरिकायन के कई प्रति हमरा सामने मिल। लेकिन नायकवा के 2-3 गो छंद रुआ बता दी। एगो गायक गाजीपुर में जियता, कभी आप दुबई से आई तो आके ओकरा के रिकॉर्ड कर ली। वही तरी बताई न कि पौरिया के जो घुघुलिया के कथा बा कहाँ बा, कहीं मिला था? जो आवास मामा भाई ने छता ऊपर एक तितिर बोले मामा भाई ने के संवाद, पौरिया के गीत कहाँ मिला था? सुपन डोम के लोक गाथा हमारा खोजले नहीं खे मिलत ना पे कोनो काम के। कृष्णदेव उपाध्याय तो हमारा से खुदे कहले रहन कि हम तो देखल ही नहीं कि सुपन गाथा कहाँ बा। रहंगू चमार के लोक गाथा गायब होले कि 2 आदमी खाली जानता रहे। चूहड़मल के कहीं कहीं कथा मिल जाला लोक गाथा, वो मैथिली वाला तो कुछ आजमा ले। सती बिहुला मिल जाई, सोरठी मिल जाई आपके, लेकिन एक गायक वाला नहीं खे। कुंवर विजयमल समाप्त होता, जबकि नायकवा कुंवर विजयमल लेके संगे चल रहे। तो लोक गाथा वो काम नहीं खे भाई, ओकरा के आप लोग भुला जाए।
लोक गाथा 21 गो बा, तान में 4-5 गो मिलत हुई भोजपुरी में, और कोनो कोनो लिपिबद्ध नहीं के। जल्दी जल्दी जवाब दे जाए। अगला इनका क्वेश्चन बा भैया के हम्म कि कजरी के क्षेत्र बनारस, पश्चिम आ मिर्जापुर में बहुत मशहूर है। आखिर यह के पीछे के का कारण बा? कजरी के महत्व का सावन से ही बा कि कुछ और ही कनेक्शन बा? कजरी के कई गो महत्व बा, जैसे नौटंकी के बा कि रोहतक के बेटी रहे, जाकड़ी जौन रहे आपके इशार के बेटी रहे, वही तरी एगो तो उल्लेख आवता कि अरे मिर्जापुर के राजा के बेटी कजरी रहे। दूसरा देवी विंध्याचल के कजला के नाम से कोयल ओकरा से होला। कुछ लोग नया व्याख्या कहता है, जौन सुचरिता गुप्ता बाड़ी कहे लगली कि करिया बदरी रहेले ये से कजरी होले, लेकिन हमारा से जौन तर्क संगत बैठेला, पिंडी से पिंडिया, कजरी से कजरी, नौटंकी से नौटंकी, जाकरी से जाकरी, ई नारी प्रधान परंपरा रही स, एकरा पर लोग काम ना कइल, ऐसे कजरी गवाइला। कजरी मिर्जापुर आ बनारस में तक कजरी के चूँकि मुख्य त्यौहार रहे, लेकिन ऐसा बात ना रहे कि राउर कजरी भोजपुरी में कजरी ना गवाइल। जौन एजा कजरी कहात हुआ कि यहाँ बहुरा कहात रहे। अब बहुरा भी कुंवारी लड़की रखत ऐस, कजरी में दोनों होला। अब बहुरा के गाय या बाघ के कथा होते रहे, अब के जाने होता कि ना पहाड़ के नीचे दबावल जाता है, तो वो कुल रउओ के यहाँ रहे, लेकिन रउआ के दूसरा नाम से जानल जाता है। लेकिन कजरी गवात रहे, ढिढुआ के गीत रुआ के यहाँ कहात रहे। एजो झूला पर चढ़ेली स, ओजो झूला पर चढ़त है स। सावन में सबके घरे ढूला हमनियों के यहाँ पड़ता है, एजो पड़ता। तो कजरी खाली ओइजे ना रहे, लेकिन एकर हम ओरिजिन जौन मानिला, कभी कल विंध्याचल से मानिला, ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कजरी जौन मिर्जापुर के लड़की रहे ओकरे से मानिला। कहीं कोई गो गीत में उल्लेख बा कि ओकरा महिला पर कजरी गवाई। चली प्रभु राजा जी बानी यहाँ के पूछा तनी कि विवाह में राम सीता विवाह के गीत के तवज्जो देवे के चाहिए कि शिव पार्वती के विवाह के? ई तो लोग अपना मन में जौने के मन करी, अब तो जोगुदी मत दें। ई तो हमारा से पूछल कि बाबू मुझे तो काम करी कि नाम कर मत कर, तो फांसी हो जाई। अरे लोग सम्मान थी, ये कोनो प्रस्ताव के बाना राम के ई आपके बता दी कि सब चाहेला कि राम हम आदर्श बाड़े, लेकिन केहू ना चाहे कि हमारा घरे राम नियन लड़का पैदा हो। ओकरा के ध्यान रख। सब चाहेला कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी पैदा, लेकिन 90 गो बाप ना चाहिए कि गांधी या सुभाष हमारा घरे पैदा हो। वो चाहेंगे नटवर लाल हमारा घरे पैदा हो, लुटाया पैदा हो, साइकिल लोग के ये। चलिए नवीन भैया के आखिरी प्रश्न बा। हाँ नवीन भैया के 7वां प्रश्न ही बा कि सोहर, खिलौना, बधैया का ये तीनों एक ही बा ना? कुल के अलग अलग धुन ही है। अच्छा, बच्चा के जन्मे से पहले के गीत का कहाला, आ गीत जौन बच्चा के जन्मला के बाद गवाला ऊ का कहाला? गीत जौन बच्चा के बरही आदि के बाद गवाला ऊ का कहाला? कैसे आ कवना आधार पर एके बांटल जाला? जौन पहले के जौन गीत बा जन्म के पहले, यद्यपि से गुद भराई कभी का लोग कर दिला, कभी कल आजकल तो कुंवारी लड़किए के गुद भराई होता है ओकर का लेवल, लेकिन ब्याह के बादे गुद भराई के पहले नियम रहे। तो वो घड़ी सोहर गवाता ही, कुल सोहरे का हाथ रहा। सोहर में भी कई प्रकार के होला। मंगल एगो मंगल होला, एगो सोहर होला। आ चाहे बरही के सोहर गवाओ, चाहे 27 के सोहर गवाओ, चाहे लड़का भैला सोहर गाओ, उस सोहर के श्रेणी में होला। खिलौना झूमर जौन बा उ खिलौना खड़ा होते लाइट में रहता था। आ झूमर जौन बा एकदम खड़ा होके भी गवात रहा, झूम झूम गवात रहा। तो गावे के कुल शैली है सर, लेकिन लइका भैला को मेन गीत जौन बा सोहरे होला। और सोहर के वर्गीकरण विषय और थीम के अनुसार, आप ट्यून के अनुसार कर सकीला, और ओकरा के दोसर कोनो बात नहीं। चलिए ऋचा वर्मा भैया का प्रश्न खत्म होने के बाद एगो ऋचा वर्मा जी के प्रश्न बा कि लोक गाथा ना मिलने का कारण का बा? लोक गाथा ना मिलने के कारण क्या बा कि ओकरा के खोजा तक के यूनिवर्सिटी के कगो प्रोफेसर देहात में घूमत रहे, अज्ञान जान के पहले उन्हीं के छोड़ दिहल गई। अब लोग खोज करके आयल। एक एगो लोक गाथा गावे में 1.25 महीना लग जाई, 2 महीना लग जाई। के जाके राती का बैठी, दिन में उगाई ना, जब गई तो राती एक गाई।
अब बिरहे बा तो बिरहा आधा रात खा ही शुरू होई, नयकवा बा तो खा पी के 10 बजे रात से शुरू होई, दिन में कुल ना गवा आ के रात रात भर जाग के सवा महीना जरा करी इतनी पता तो लगा ले। तो बहुत बिरले आदमी जैसे हमने के निकलनी जा तो 3 महीना पर घर आदमी लौटल, 6 महीना पर लौटल, तब जाके कुछ भेटाइल, वो आधा हेने के मिला। अच्छा लोक गाथा के एगो इहो पहचान है कि हैया जौन गवाता दूसरा जगह ओकरा में अंतर हो जाए, तीसरा जगह अंतर हो जाए। तो जब सब नैरेटिव्स आ जाई तब एकरा पर अध्ययन होई। अब तो हमरा नइखे संभव की बुझात की ई संभव बा, काहे कि होइबो करी तो केहू से 2 लाइन के याद होई, केहू 4 लाइन याद होई। एका दूगो आदमी जियत रहे, अगर मेहनत करे के होके तो ओकरा आदमी कह के, काहे से कि 4 दिन लगातार हम गवौनी नयकवा तो जाके भइल हुए एक पोर्शन अभी बाकी है बा। चलिए यशवंत मिश्रा जी के एगो क्वेश्चन आइल बा कि गुरु जी पीड़िया आ मिथिला के समा चकेवा में कुछ समानता बा का? कथी में? मिथिला के समा चकेवा में और पीड़िया। असल कि हम समा के जानत नहीं थी, ये से हम ना बता पाई कि पीड़िया से ओकरा में माने मेल मिलाप बा कि ना, ओकरा के बारे में हम नहीं जानत। पीड़िया के कहब तो कुल बता देव कि पीड़िया यद्यपि कुछ दिन हुआ कि हाँ यादव भी अब वही कैले रहने, यद्यपि इहो चेरो खरा आदिवासियन के है, कहें से कि सोहराई के अभी आ गई कि हजारीबाग से एकर शुरुआत, लेकिन सोहराई हमनियों के यहाँ यादव लोग करत रहे। कथवा में पीड़िया के कहबे कर लगी परिबा के दिन हाँ मांस के रात गाय डाली भैंस पखेवली चेरमोरिनिया पीड़िया लावली, ये में कहाँ तो रहल बा। तो ई अधिकतर वर्ग के है। आई भोजपुरी के नया वर्ष हमने को हमेशा कार्तिक के अंजोरी एकम से माने के चाहिए, और वजह से नया वर्ष हमने के जैसे गुजरात के माना जाला लोग के हुए है तो शास्त्रीय नया वर्ष जो ना रुआ माना तनी रुआ चैत से, ये तो भुला गई बनी रुआ। असली हमनी के लोग कला हुए है नयका साल है, नयका अन्न है, खाइला पकाइला हरिया मतलब कथवा में आवेला तो ओकरा के ऊपरे के मानी। चलिए हो गई ना? हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया और तो कोई के क्वेश्चन दिखत नहीं है। अच्छा तो अब हमनी के अब हमारा घूमे के समय हो गई, आप लोग हमारा के सुननी, आप लोग के धन्यवाद देतानी। एगो हमार अनुराग प्रताप सिंह भी ऊपर लागल बड़े, उनका के हम आशीर्वाद देतनी, कहे से कि हमार बड़ा प्रिय बेटा हवे, इसे उनका के आशीर्वाद भी देता। हाँ जितेंद्र भाई कहले हैं कि गुरु जी के मुख से निकलल हर शब्द ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होला, जरूरी बा यहाँ के गंभीरता पूर्वक सुने के और आत्मसात करे के बहुत जरूरी बा कि लोग के संजोए के लेके प्रसारित करे लेके बा। अब देखा हमारा एथी करा देता।